ओके, मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे आप सबने ये बताना है कि क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने मुझे सबसे पहले ये बतानी है, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है कि नहीं है, बस। ठीक है, उसके लिए कैसे बताना है वो आपको चैट बॉक्स में सिंपली यस सर या लिख दो या वाई टाइप कर दो, तो मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी कि आप सबको क्लियर है दोनों चीजें। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, तो हेलो एवरीवन, दिस साइड वंश। ठीक है, और मैं ही आपको आगे के सारे कोर्स के ऊपर, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन की क्लास है, बेसिकली आपको मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि व्हाट इज हैकिंग, या एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी क्या है क्या। ठीक है, ठीक है, और इसी को मैं वन वन कह सकते हो या एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो आज सीखा है वो आपको लास्ट क्लास में भी यूज होगा, ये प्लीज याद रखना। जो मैं आज सिखा रहा हूँ वो आपको लास्ट क्लास में भी याद आएगा, जो नेक्स्ट सीखेंगे वो भी आपको लास्ट क्लास में काम आएगा। ठीक है, तो सारी की सारी क्लासेस इंटरलिंक्ड रहने वाली हैं आप सबकी। ठीक है, तो कोई ये नहीं होगा कि हाँ मैं एक क्लास मिस कर दूंगा तो मैं दूसरे से कर ही लूंगा, दूसरा टॉपिक पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, इतना क्लियर है। चलो ठीक है। यस यस, मैंने रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग की कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो, तो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले, क्या आप लोगों को मतलब हैकिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब वर्ड सुनकर क्या माइंड में पहली चीज क्या आ रही है यार? कि माइंड में ऐसा क्या आ जाएगा कि क्या हो जाता है ऐसी चीजें, मतलब हैकिंग सुनकर माइंड में क्या आ गया, ऐसा बड़ा कुछ हो गया, ऐसा फोमो टाइप है कोई मन में कि हाँ हैकिंग वर्ड सुन लिया हमने या हैकिंग कर रहा है जी वो बंदा, तो क्या आपके मन में पहला थॉट क्या आ रहा है कि व्हाट इज हैकिंग? क्या आप वो, आपकी एक एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपको एट द एंड पता चलना चाहिए कि मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं? ठीक, तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि यार आज के दिन में हमारी मतलब कि एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले हैकिंग से आने से पहले ना उसके ओवरव्यू पे आते हैं। ठीक है, उसका ओवरव्यू क्या चीज होगी कि आज की डेट में यार हर एक चीज कहाँ से हो रही है, मतलब कहीं ना कोई इंटरनेट के ऊपर ही हो रही है। ठीक, मैं कह सकता हूँ मैं कोई बैंकिंग कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ, क्या मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, क्या मैंने कोई परचेज किया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमारे पास मल्टीपल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मल्टीपल है, कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल है, बैंकिंग की डिफरेंट डिफरेंट एप्स एंड साइट्स आ गए। ठीक है, बट एक चीज इन सब में कॉमन है, ये सारी की सारी चीजें किस पे हो रही हैं? ऑनलाइन चल रही है सारा काम। ठीक है, बंदा के सामने कोई नहीं बैठा। ठीक है, मैं अगर बोलूँ, मैं एक सिंपल सी वर्ड्स वाली बात करूँ, अगर मैं सिंपल सी एक बात कहूँ, मैंने एक ट्रांजैक्शन की, मैंने एक 100 रुपीज ट्रांजैक्ट किए हैं किसी और अनदर अकाउंट में अपने। ठीक है, बट क्या वो पैसा वहां तक पहुंचा? हम्म, जो मैंने यहाँ से भेजा, और वो वहां पर भी वही सेम अमाउंट पहुंची। ठीक है, क्या वो अमाउंट बीच में से रास्ते में से ही कहीं गायब तो नहीं हो गई, या बीच में से ही उस अमाउंट के साथ कोई छेड़ा छाड़ी तो नहीं कर गया, 1000 तो नहीं कर गया उसको अमाउंट को? ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं क्योंकि ये चीजें बड़ी ही फ्रिक्वेंटली बढ़ गई हैं आज की डेट में, ड्यू टू एआई और टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो साइबर क्रिमिनल्स कह सकते हो या हैकर्स कह सकते हैं जिनको सिंपल वर्ड्स में, वो क्या कर रहे होंगे, या तो वो मेरा सोशल मीडिया से डाटा, मनी या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी को पता है। तो यहाँ पर ही मेन इसकी, हमारा हैकिंग या एथिकल हैकर्स का या एथिकल हैकिंग की सबसे ज्यादा नीड आज की डेट में क्यों बढ़ रही है अब? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें बढ़ गई हैं। क्या? हमारा जो डाटा है, हमारा जो ट्रांजैक्शंस है, हमारा जो इंफॉर्मेशंस है, उनके साथ छेड़ाछाड़ी की जा सकती है। कोई डाटा को चोरी करके ले जाएगा, क्या उस डाटा से हमारा कोई फेक आइडेंटिटी बना लेगा, मतलब कुछ भी कर सकता है ना बंदा फिर सामने वाला। ठीक है, तो अब किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई बैंक में बैठा है, वो ट्रांजेक्शन ऐसी हो जाए तो कैसे करेंगे फिर? वो बंदा बोलेगा बैंक का ये हाल है, तो वो बोलेगा मैं बैंक चेंज करूंगा। ठीक है, तो एथिकल हैकर्स का ये काम होगा कि जब तक
हमारे सिस्टम में कोई वर्नेबिलिटी नहीं आ रही तब तक तो ठीक है। ठीक है। बट इफ इन केस हैकर के वर्नेबिलिटी को फाइंड करने से पहले हमारा एथिकल हैकर उस चीज को ढूंढे, उस चीज को सॉल्व करवाए, दैट्स ऑल। ठीक है। ताकि जब अटैकर अटैक करने लगे उसको अटैक ही करने को जगह कोई ना मिले। ठीक है। क्योंकि एथिकल हैकर का क्या काम होता है, एथिकल हैकर्स भी क्या होते हैं हैकर्स ही हैं। बट उनका काम होता है कि सोचना और काम करना अटैकर की तरह। ठीक है। करने वही सारे काम है जो एक हैकर करेगा, अटैकर करेगा। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वो लीगली काम करेंगे, उनके पास एक परमिशन होगी। ठीक है। तो वो सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अटैक्स करेंगे। ठीक है। ताकि कोई इन फ्यूचर कोई अटैकर ऐसा अटैक करे और हमारे पास कोई उसका रिस्पॉन्स ना हो। ठीक है। तो इसलिए आज की डेट में एथिकल हैकर्स या एथिकल हैकिंग की सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है। क्योंकि मेन गेम कहाँ पे आ रही है, डाटा और मनी पे। ठीक है। मेन गेम कहाँ पे आ रही है, हमारी डाटा और मनी पर। क्योंकि यही चीज है जिसके ऊपर सारा की सारी एक कंपनी की वेल्थ टिकी हुई है आज की डेट में अब। ठीक है। इतना क्लियर हुआ व्हाट क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे को सिंपल सी बात है, मैं अगर कुछ भी पढ़ने जाऊंगा तो मैं सबसे पहली चीज हो कि मैं क्यों पढ़ूं भाई, ये इसमें क्या ऐसा करा दो आप, इसको क्यों पढ़ना है हमें। ठीक है। तो बेसिक इस ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी हमें कि हाँ एथिकल हैकिंग से क्या होता है, एथिकल हैकिंग की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है। तो अब आपको कोई पूछे कि एथिकल हैकिंग क्या है या क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो आपको आंसर पता है। सिंपल उनको एक एग्जांपल देके बता देना, अगर सर आपने कोई ट्रांजैक्शन की और वो ट्रांजैक्शन रास्ते में से ही बदल गई, आपने भेजे किसी को 1000 और पहुंचे आगे सामने वाले को 100, बीच का 900 कौन ले गया। तो ये चीजें ना हो, ये चीजें के चीजों को इन चीजों को स्टॉप कैसे किया जा सकता है, इन चीजों को हमें इन फ्यूचर कोई ऐसा ना कर पाए, तो उसके लिए एथिकल हैकिंग ये सब बंदों की जरूरत पड़ रही है। ताकि कंपनीज की ट्रांजैक्शन सेफ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है। क्या क्लियर हुआ कि हमें एथिकल हैकिंग की नीड क्यों है। जल्दी जल्दी बताना ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक अपना पूरा का पूरा, वैसे तो हमारी कोशिश है कि मैं आज के दिन में ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दूं। क्योंकि ये ना ये पूरा लाइफ साइकिल है एथिकल हैकिंग का। ठीक है। इसमें बेसिकली मेरे लास्ट से लेके अभी तक की जितनी क्लासेस होंगी उनमें से कुछ टॉपिक्स भी हैं। ठीक है। तो मुझे बताओ व्हाट इज एथिकल हैकिंग की जो हमारा बेस था वो क्लियर हुआ कि हमें एथिकल हैकिंग क्यों पढ़नी वाली है, क्यों पढ़नी जरूरी है आज की डेट में। बताओ मुझे जल्दी से एक चीज। चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। क्या आप सभी को इतना क्लियर है। तो अपना अभिषेक, अब्दुल, नथिन, वैसे ना जो जो भी आए हुए हैं यार एटलीस्ट अपने नाम से ज्वाइन करो, अपने फोन वगैरह के नाम से ज्वाइन करते हो ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अपने रियल नेम से ज्वाइन करा करो यार। ठीक है। क्लियर इतना है। जल्दी से बताओ। अब्दुल आप भी बताओ। अभी अभिषेक, नथिंग, क्लियर है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। देखो आगे क्योंकि और बड़ी सारी चीजें हैं। यस। ठीक है चलो डन। ठीक है चलो। अब हैकिंग क्या होती है। किसी के सिस्टम को हैक कर लिया। ठीक है। किसी ने किसी का सिस्टम हैक कर लिया, किसी ने किसी का फोन हैक कर लिया, तो क्या होता है, कैसे हैक कैसे हो जाता है कुछ भी। ठीक है। हैकिंग एक तरह का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम दूसरे सिस्टम की, जिसको मुझे हैक करना है, जिसको कोई भी अटैकर हैक करेगा, उसके अंदर छोटी से छोटी कोई ना कोई वीकनेसेस ढूंढी जाती है बस। ठीक है। हैकिंग उसी प्रोसेस को कहा जाता है। अगर कोई पूछे व्हाट इज हैकिंग, तो सिंपल कहना है कि ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम दूसरे सिस्टम, नेटवर्क या किसी भी डिवाइस की हम वीकनेसेस को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। जिस दिन मुझे किसी भी वीकनेस मिल गई, किसी भी जगह की कोई एक ऐसी वीकनेस मिल गई, तो अब उसको अब कैसे यूज करोगे वो आगे हमें पता चलेगा। ठीक है। बट जो मैं ये सारी प्रोसेस है इसको क्या कह सकता हूँ, हैकिंग कह सकता हूँ। ठीक है। बड़ी ही सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है। अब देखो, वैसे तो हैकर्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, बट जो प्राइमरली जो रहती हैं जिनके ऊपर बात की जाती है और जिनके ऊपर मेन वर्क किया होता है, दैट इज 3। ठीक है। मतलब ये 3 तरह के हैकर्स होते हैं। ठीक है। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। ठीक है। अब व्हाइट हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स हो गए जिनका पता क्या काम होता है, एथिकल हैकर्स हो गए जो परमिशन लेके काम कर रहे हैं, कंपनीज इनको पे करती हैं। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं ये लोग।
ठीक है, बेसिकली कंपनीज इनको हायर करती हैं ताकि इनके ताकि अपना कंपनी डाटा को सेफ रख सके। ठीक है, ये होता है व्हाइट हैट हैकर्स का काम, जिनको हम कह सकते हैं एथिकल हैकर्स। ठीक है, और दूसरे आते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ब्लैक हैट, जिनका काम होता है इलीगल काम करना, पैसे, डाटा, आइडेंटिटीज को थेफ्ट कर लेना। ठीक है, डैमेज भी करना चीजों को, मालवेयर रैंसमवेयर का यूज करके कम मतलब कि बंदों से पैसे लेना है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं ग्रे हैट। ठीक है, ग्रे हैट का पता क्या काम होगा, ये पता क्या इनका कोई वो नहीं है, मुझे कोई पैसे चाहिए, ग्रे हैट का सिंपल सा काम होता है मुझे कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। बट यार ये कहता है यार मैं ज्यादा झंझट में नहीं पड़ूंगा, इससे परमिशन ले उससे परमिशन लो, वो कर देगा अटैक सीधा। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज ढूंढेगा और अटैक कर देगा। ठीक है, और बाद में बताएगा कि यार ये चीज आपकी यहाँ पे ये चीज की निकला है और इसको ठीक कर लो। ठीक है, क्योंकि वो ना ज्यादा पेपर वर्क ऐसे वाली चीजों में से ये थोड़ा सा पीछे रहने वाले बंदे हैं। ठीक है, तो ये उनके रहते वो उनको कैटेगराइज किया जाता है ग्रे हैट में, क्योंकि काम इन्होंने भी ब्लैक हैट वाला ही किया, वर्क किया इलीगली बिना परमिशन के। ठीक है, बट यहाँ पे ये दूसरे तीसरा नंबर नहीं इनका था, ना ही इन्होंने डाटा चोरी करने के लिए किया, ना ही उसको कोई मिसयूज करने के लिए किया। ठीक है, मतलब इनका कोई बुरा इरादा नहीं था अटैक का। ठीक है, बट ये लॉज वगैरह इन सब चीजों में ना ज्यादा पढ़ते नहीं है, बड़े सिंपल वे में कहा जाए तो। ठीक है, तो ये तीनों की एक बाइफर्केशन आ जाती है कि अगर आपको कैटेगराइज करना है, आपको किस वे में जाना है और किस लाइन में जाना है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा एथिकल वे में जाओ, व्हाइट हैट हैकर्स में जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो सिक्योरिटी पूरी मिलती है यार। ठीक है, सिक्योरिटी मीन्स आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आप पे कोई बाद में आप पे लीगल एक्शन का कोई सीन नहीं बनेगा। जब आपके पास हर एक चीज करने की परमिशन होगी तो आप बिल्कुल फ्री हैंड से काम कर सकते हो। ठीक है, आपके मन में ये नहीं रहेगा यार मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, एक कांस्टेंट फियर रहता है ब्लैक हैट हैकर्स के अंदर, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, चाहे वो कुछ भी ना करे पर मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि उनको पता है मैंने कोई पिछले 10 साल पहले भी कांड किया हो सकता है जो आज भी पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अगर एथिकल हैकिंग वाली फील्ड में जाओगे तो आपको पता है यार मेरे को कोई टेंशन नहीं रहने वाली, जो मैंने अटैक किया है तो मेरे पास परमिशन है, मैंने जो चीज चेक की है मैंने टेस्टिंग के लिए चेक की है, स्ट्रेस टेस्टिंग चेक की है किसी भी वेबसाइट की साइट की, तो मेरे पास परमिशन थी। ठीक है, और अब देखो व्हाट इज एथिकल हैकिंग। ठीक है, अब एक ऑथराइज्ड प्रैक्टिस को, सिस्टम को टेस्ट करना, नेटवर्क को टेस्ट करना, उनके वीकनेसेस को फाइंड करना, उस चीज को क्या कहा जाता है, एथिकल हैकिंग। ठीक है, हैकिंग और एथिकल हैकिंग में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आया है, ऑथराइज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो ऐड हुई है वो हुई ऑथराइजेशन, मतलब एक परमिशन ऐड हो गई है। ठीक है, गोल्स इनके क्या रहते हैं, वर्नेबिलिटीज फाइंड करना, सिक्योरिटी को बढ़ाना, साइबर अटैक्स को रोकना, सेंसिटिव डाटा को बचा के रखना लोगों के। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज आपके लिए ही बनी है, एग्जांपल समझना एथिकल हैकिंग क्यों। क्योंकि देखो आपने अगर एक कंपनी में गए, जॉब के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, आप कंपनी में गए, अब आपको कंपनी पूछेगी क्या आपको ये चीजें आती हैं, ये आपको ये वाला टूल यूज करना आता है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर हाँ मैंने यहाँ पर ये वाली चीज में कहो, ये वाला अटैक के बारे में मुझे नॉलेज है, ये चीजें मैंने ट्राई की है, ये वाले मैंने ये वाली ये CTFs कंप्लीट किए हुए हैं, ये देन मैंने ये वाला बैच गेन किया हुआ, इस तरह से मैंने कुछ भी बताया। ठीक है, देन उन्होंने आपको हायर कर लिया। ठीक है, अब कंपनी कहेगी यार मेरी एक वेबसाइट है, ये नई लॉन्च हुई हुई है, जस्ट मैंने जस्ट ही लॉन्च करनी है या कर दी है, अब आप इसको टेस्ट करते रहो साथ साथ में, ताकि अगर इसमें कोई वर्नेबिलिटी मिलती है तो आप इसको अभी मुझे अपने डेवलपर्स को फिक्स करवा सकूंगा, क्योंकि अगर ये किसी क्रिमिनल या किसी बड़े हैकर के हाथ में लग गई तो दे विल सिंपली रुइन माई कंपनी। ठीक है, तो आपकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई, एक बंदे की कंपनी की स्टेक पे लग सकती है। ठीक है, कंपनी की पूरी वैल्यू आपकी उस वेबसाइट पे टिकी हुई है, कि आपकी उस लेवल के एफर्ट्स पे टिकी हुई है कि आप उसकी कंपनी को डूबने से बचा सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी गलत बंदे के हाथ में पड़ गई वो वीकनेसेस या वर्नेबिलिटी, वो सिंपली कोई इलीगल ऐसी ट्रांजेक्शन कर जाएगा, कुछ कर जाएगा, उसकी कंपनी का नाम डूब जाएगा। ठीक है, तो एक इतना बड़ा मेजर रोल है एक एथिकल हैकर का किसी कंपनी में। ठीक है, तो मान इतना बड़ा रोल है तो देखो पे स्केल भी उसका हाई ही होता है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो ये मत सोचना यार पे स्केल कम होगा, ऐसा कुछ है भाई, इन लोगों के पे स्केल भी उनकी जॉब के अकॉर्डिंग होते हैं, कंपनीज कंपनीज पे फर्क होता है, बट
इनके पे स्केल एक अच्छे रेंज के होते हैं, एक अच्छी चीजें दे सकते हैं आप लोगों को, एक अच्छी लाइफ सिक्योर कर सकते हो अगर ऐसी जॉब में आप एक बार आ जाओगे तो। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड थ्रेट्स क्या होते हैं यार। ठीक है। व्हाट आर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स, क्योंकि यार मेरे को अगर सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा ना कि मुझे क्यों पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मुझे अगर पता होगा यार, मैं क्या पता इनमें से किसी ना किसी अटैक का विक्टिम ही ना हूँ। ठीक है। देखो, फिशिंग अटैक्स में क्या होगा, आपकी ही मतलब एक वेबसाइट फेसबुक के ही आपको लिंक आएगा, फेसबुक की तरफ से ही मेल आ रही है। ठीक है। लिखा होगा फेसबुक हेल्प डॉट कुछ भी। अब वहां से आपको मेल आई कि आपका पासवर्ड एक बहुत ओल्ड हो गया, एक डाटाबेस के अंदर भी आ गया और आपको इसको अभी के अभी क्या कहते हैं, इसको चेंज करो। आपने चेंज कर दिया, बट हुआ क्या होगा, वो कभी भी फेसबुक की तरफ से आया ही नहीं हुआ होगा लिंक। ठीक है। उसी चीज को कहा जाता है फिशिंग अटैक। मालवेयर आपके सिस्टम में ऐड कर दिया गया ताकि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है। रैंसमवेयर मतलब आपके सिस्टम पर लॉक लगा दिया जाए और बोलेंगे पैसे दो और ये सिस्टम का लॉक खुलवा लो। पासवर्ड्स के आपके पासवर्ड्स को क्रैक करके अटैक कर दिया जाए। ठीक है। डाटा ब्रीचेस के अंदर से आपका डाटा चोरी कर लिया जाए। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को तो मुझे लगता नहीं किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग ऐसे अटैक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होते हैं। क्योंकि अगर आप आए भी होगे सोशल इंजीनियरिंग अटैक देख के ही आए होगे यार, या ये करने के लिए आए होते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं हमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक सीखने हैं सर, मुझे इंस्टा फेसबुक हैक करना है। क्योंकि लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। बट इन सबका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इन सबसे हो क्या रहा है, लोगों को पैसे का नुकसान हो रहा है, उनकी आइडेंटिटी चोरी कर ली जाएगी। आइडेंटिटी चोरी मीन्स मेरी एक फेसबुक की आईडी थी पर वो किसी ने हैक कर ली। ठीक है। मीन्स अब वो आपकी ही नाम से कुछ भी डालेगा ना, सबको लगेगा यार ये बंदा क्या डाल रहा है फेसबुक पर, क्या हो गया इसको। मीन्स एक आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाना, रेपुटेशन डैमेज होना, बिजनेस को डिसरप्ट कर देना। ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं फिर। ठीक है। एंड सेकंड लास्ट कह सकते हो, सेकंड लास्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही हमारे मेन चीज है अब। ठीक है। क्योंकि अब ये चीज है मेन, तभी मैं इसको सेकंड लास्ट कह रहा हूँ। क्योंकि एक मेथोडोलॉजी बनी हुई है एथिकल हैकिंग की है किसी भी अटैक की। मैं कहूँ अगर आपको एक सक्सेसफुल एक सिंपल सा कोई भी अटैक करना है तो ये 6 फेजेस में या 5 फेजेस में बाइफरकेट किया गया है एक अटैक को। ठीक है। फेज वन आ गया हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, देन स्कैनिंग, देन उसके बाद इन्यूमरेशन, देन वर्नेबिलिटी की असेसमेंट, फिर एक्सप्लॉयटेशन, रिपोर्टिंग। ठीक है। मतलब 6 स्टेप्स में आपका एक सिंगल अटैक होता है। ठीक है। बट बिफोर डैट मैं चाहता हूँ, मुझे यहाँ ये स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ क्या आपको इतना क्लियर है कि आज देखो, क्योंकि ना जब तक आप इस कहानी को नहीं समझोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं यूं आया क्यों हूं। जब आपको पता चल गया यार मैं ये करूंगा या मुझे ये करना है, तो आपको पता चल जाएगा मेरा एक माइंड क्लियर हो गया, मेरे को एक थॉट मिल गया पूरा, मुझे एक ओवरव्यू मिल गया कि मैं अगर ये चीजें कर लूंगा तो मुझे पता है मैं लास्ट 30 डेज के बाद क्या होगा मेरा, 30 डेज के बाद मैं अपने आप को कहाँ देख सकता हूँ फिर। ठीक है। ये चीज माइंड में एक बार क्लियर हो गई है, मुझे एक बार चैट में बताओ, तभी हम इसकी ना एक लाइफ साइकिल समझने वाले हैं अब। ठीक है। अब ये चीजें को ना फेज 1 से लेके फेज 6 तक जितने भी अटैक्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं ना, हम इनको कवर करेंगे। ठीक है। बताओ मुझे क्या आपको इतना क्लियर है। ओके, मैं ये भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्लियर है सभी को इतना। डन। चलो ठीक है। तो अ, इसकी कहानी में समझाने से बेटर होगा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। ठीक है। फेज 1 को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। अब मुझे किसी की भी अटैक करना होगा या अटैकर को किसी पे भी अटैक करना होगा ना, वो क्या सोचेगा सबसे पहले, उसका एक सिंपल सा काम रहेगा, उसको होगा कि मैं इस बंदे के बारे में मैं जितना जान सकूं ना उतना अच्छा। वो उसकी हर जगह पे जाके उसके बारे में पता करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो पता करेगा यार इसकी आइडिया कहाँ कहाँ बनी हुई है, ये बंदा फेसबुक पर है, ठीक है, ये बंदा इंस्टा पर है, ये बंदा लिंक्डइन पर है, ये बंदा रेडिट पर है, ये बंदा लिंक्डइन पर है, ये बंदा जहां जहां होगा वहां वहां जाके ढूंढेगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो बंदा लिंक्डइन पर है तो उसकी क्या कह सकते हैं, लिंक्डइन पे बंदे की ना प्रोफाइल्स ओपन होती हैं। ठीक है। तो वहां से उसकी क्या मिल सकती है, उसकी मतलब कि एक मोस्ट ऑफ दी उसकी इमेज लगी होगी, इमेज लगी है। ठीक है। इमेज लगी है उसकी, मुझे पता चल जाएगा कि उसने एक स्कूलिंग
उसकी स्किल्स, उसके बारे में मोस्ट ऑफ दी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिंक्डइन से मिल जाएगी। क्या बता मुझे उसकी ईमेल भी मिल जाए, ठीक है, ईमेल आईडी भी आ जाएगी। देन उसके बाद सोशल मीडिया पे देखूंगा कि सोशल मीडिया पे कोई इमेजेस है, अगर अकाउंट लॉग होगा तो डीपी तो होगी एटलीस्ट, ठीक है। फिर अगर मुझे वहां से फेसबुक से उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसकी कोई वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट के रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं उसके रिलेटेड टूल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन जहां से भी मिल जाती है ना, वो मैं निकालूंगा पहले तो, ठीक है। क्यों पर्सन इतना काम क्यों करना है, इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकालनी है? देखो, किसी भी सक्सेसफुल अटैक के पीछे ना उसका फेज वन होता है। फेज वन मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, क्योंकि हमने जब तक इंफॉर्मेशन सही से गैदर नहीं की होगी, मेरे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हुई ना होगी पक्की, तब तक मैं कहूँ उस बंदे को मैं हैक कर सकता हूँ, कभी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। मतलब एक सक्सेसफुल अटैक की जो परसेंटेज होगी वो आपकी फेज वन बता देगा कि आपका अटैक सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये अटैक को सक्सेसफुल बनाने में मेन रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये कंपनी है, इसकी ये चीजें हैं, इसकी यहाँ पे ये सर्विसेज रन हो रही है, कुछ भी निकाल ली उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई, नेक्स्ट चीज पे चलना होगा फिर हमें, उसके बाद स्कैनिंग, ठीक है। मतलब उसके बारे में पता चल गया, उसकी ये चीज है, उसका आईपी एड्रेस ये है, उसकी ये कंपनी का नाम है, उसकी ये वेबसाइट है और उसकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। ये सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। उसके बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज होगी, उसके बारे में पता चल गया, अब उसके बारे में इन डेप्थ पता करना है। इन डेप्थ मतलब अगर मुझे उसकी आईपी एड्रेस पता चला है, ठीक है, आईपी एड्रेस पता चला है, तो उसके अंदर तो ये थोड़ा सा नेटवर्किंग वाला पार्ट आ गया, ओपन पोर्ट सर्विसेज, क्योंकि ना ये वहां पे आगे कोई वेबसाइट है, उसकी किसी ना किसी पोर्ट पे ओपन होगी, पोर्ट पे ओपन हो रही है तो उसकी कोई ना कोई वहां पे सर्विस रन हो रही होगी। तो ये सारी चीजें हमें ना ये टूल्स बता सकते हैं नीचे वाले, ठीक है। जेन मैप आ गया, एन मैप आ गया, ये बड़े इजीली हमें बता देंगे कि इसमें कौन सा पोर्ट ओपन है इस आईपी एड्रेस पे, ठीक है, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है इस आईपी एड्रेस पे। मतलब बहुत इजी है, सिंपल, एक वन वन लाइन की ना, एक मतलब कि 10 वर्ड की कमांड भी नहीं होती पूरी। इतनी छोटी छोटी कमांड से हमें इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है कि हमें ना ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है आज की डेट में, ठीक है। अब स्कैनिंग वाला पार्ट बड़ा ही टेक्निकल वर्क आ गया कि सिंपल एक टूल है, टूल के बाद उसकी कमांड है, डेट्स ऑल। इतना करोगे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, अनमैप आगे आईपी एड्रेस, ठीक है। और आगे मैं उसके बारे में बता दूंगा कि मुझे इसका ये चाहिए, ठीक है, इसके पोर्ट नंबर यहाँ पे ये चेक करना है, पोर्ट नंबर 80 चेक करना है या 8 चेक करना है, कुछ भी होगा ना वो हमें बता देगा ऑटोमेटिकली कि आपको यहाँ पर ये चीज है, इसकी यहाँ पर ये वाली सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है। अब ई नंबरेशन क्या हुआ? ई नंबरेशन में क्या हो गया, एक गैदर की डिटेल की ना, मतलब कि हमने जो एक तो इन्फॉर्मेशन गैदर की, ठीक है, उसके बाद एक आगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, बट सर्विसेज के बारे में। जो मैंने यहाँ पर सर्विस का नाम ढूंढा होगा ना ऊपर, ये मुझे बताएगा ये वाली सर्विस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। उस सर्विस के बारे में मुझे पता चल गया, अब मुझे उसकी सर्विसेज के बारे में पता चल गया ना, अब उसके बारे में डिटेल पता करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों करनी पड़ेगी सर? क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा ही ना, हमें कुछ ऐसा गेन होने वाला है कि जिससे हमें इतनी मेहनत करनी है। देखो, जब हमें ना यहाँ पे सर्विस पता चलती है ना, कि ये वाला आईपी एड्रेस है और उस पर ये सर्विस रन हो रही है, ठीक है, तो होता ये है कि हमें इतना पता चल जाए कि ये वाली सर्विस रन हो रही है, तो हमें तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हमें पता चल जाएगा, सिंपल सा हम नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, क्या ये वाली सर्विस क्या कोई पेलोड, कोई इसका क्रैक बना हुआ है, सिंपल बाईपास बना हुआ है, ठीक है, तो बस वही वाला बाईपास डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ना वल्नरेबिलिटीज जो होती है ना वो रिपोर्ट होती है साथ साथ में, अगर वो वल्नरेबिलिटी के बारे में किसी ने रिपोर्ट किया होगा तो उसका पेलोड बना ही होगा, ठीक है। हमें बस उस पेलोड को यूज करना होगा फिर, पेलोड कह सकते हैं उसके बिल्कुल ही वर्नेबिलिटी का एक, मतलब हम उस वर्नेबिलिटी को यूज कर सकते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे ये सर्विस है, इस सर्विस के अंदर ये वाली वर्नेबिलिटी होती ही होती है, तो हम बस वो वर्नेबिलिटी ढूंढनी है कि ये वाली सर्विस के अंदर ये वाली वर्नेबिलिटी है कि नहीं। अगर है, बस डेट्स ऑल, हमने जो करना था वो कर लिया, उसके अंदर पहुंच गया हम, ठीक है। वो कैसे मिलेगी बट वर्नेबिलिटी, ये सबके चीजों के हमें चेक करने पड़ेंगी चीजें, ठीक है। सर्विसेज के अंदर हमें क्या, यूजर नेम, शेयर्स, डीएनएस रिकॉर्ड, रनिंग सर्विसेज, इनके बारे में पता करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा आगे क्या, ठीक है। अब वर्नेबिलिटी मिल गई, ये वाली वर्नेबिलिटी है इसके अंदर, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना वीकनेसेस को, ठीक है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट एक थोड़ा सा क्रिटिकल
और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है। ना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट पार्ट ये है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वर्नेबिलिटी की भी। ठीक है, क्योंकि बिना वर्नेबिलिटी की नॉलेज के हम उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, और उसको वर्नेबिलिटी को असेस करने के लिए मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जिनके पास बेसिक जीरो होगा, जिनको कुछ नहीं पता होगा, दे भी लाइक उनके लिए इजी होगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है मैंने जीरो से सीखना है। ठीक है, उनको बड़ा इजी लगेगा क्योंकि उनके लिए सब कुछ ही ABCD नई से शुरू हो रही है। ठीक है, बट जिनके लिए थोड़ी सी नॉलेज है और वो थोड़ी थोड़ी चीजों को जोड़ के करेंगे ना, तो वहां पर अलग सिनेरियो बन जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, वो अलग टूल होगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा ना मेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन ऐसे कर रहूंगा कि आपको वो और ये टॉपिक एक साथ जुड़े ही ना। ठीक है, ताकि वो कोई ऐसा वो मेसी तरीका ना बन जाए कि आप वहां पे भी फंस गए और यहाँ पे भी फंस गए फिर। ठीक है, तो ये आएगा वर्नेबिलिटी असेसमेंट के अंदर कि हम यहाँ पर कोई ना कोई ऐप या टूल के थ्रू उस वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, और जब आइडेंटिफाई कर ली ये वर्नेबिलिटी है, इसके अंदर ये वीकनेस है, बस उसके बाद सिर्फ लास्ट पार्ट बचता है एक्सप्लॉइट करने का। एक्सप्लॉइट मतलब चाहे आप उसको मेटास्प्लॉइट बर्ब सूट के थ्रू किसी भी थ्रू आप कर सकते हो कंट्रोल। अगर तो मेटास्प्लॉइट का यूज करना है तो सिंपल है, हमारे पास एक कह सकते हैं मेटाप्रेटर होता है, उसके थ्रू हमारा मेन्यू सिस्टम आ जाता है। ये करना है वो करना है, हम वहाँ पे बेसिकली इजीली कंट्रोल और ऑथोराइज कर सकते हैं पूरे के पूरे दूसरे सिस्टम को। ठीक है, वो रहता है एक्सप्लॉयटेशन पार्ट, वो बहुत इजी रहता है क्योंकि वहां पे ना हमें डिपेंड करना होता है, हमें यहाँ पे दोनों में से एक चीज सीख लेंगे ना, हम किसी भी मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन पे आराम से काम कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये नहीं कि दोनों ही आने चाहिए, मस्ट हैव है। ठीक है, इनमें से एक भी आएगा ना तो चल देता है काम, बट ऐसे अगर किसी को दो आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन में तो आप जितने टूल सीख सकते हो सीख लो भाई। ठीक है, क्योंकि कभी कोई टूल चला कभी नहीं चला, तो वो केसेस हमारे से सॉल्व हो सकते हैं कि उनको जितने टूल्स आते होंगे किसके, एक्सप्लॉयटेशन के। बट ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, उसके बाद आपको एक डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ताकि आप किसी कंपनी को सबमिट कर सको और वो आपको एट द एंड अगर कोई बाउंड्रीज वगैरह होंगी उस पर तो वो आपको दे सकेंगी तभी। क्योंकि बिना डिटेल रिपोर्ट के आपको बाउंड्रीज कभी नहीं मिलेंगे। बग बाउंड्री का केसेस सुने ही होंगे आप लोगों ने, इस बंदे को $200 की बाउंड्री मिली, इस बंदे को $70 की बाउंड्री मिली है, छोटा उसका था कोड, मतलब कुछ भी इस तरह से। क्योंकि रिपोर्ट्स एक ऐसे रिपोर्ट्स बनाना एक बड़ा ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि एक ना हमने काम कर लिया अटैक कर लिया तो आप ग्रे हेड हैकर्स में आ जाओगे। आपने अटैक कर लिया बिना परमिशन के। ठीक है, अगर परमिशन के साथ भी किया होगा बट एट द एंड आपने रिपोर्ट ही नहीं किया ना जब तक उस वल्नरेबिलिटी को, तो वो बोलेगा क्या बंदे हो तुम लोग, क्या साइबर हैकर, ये कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो या एथिकल हैकर जो, तुमसे पहले तो हैकर ने मुझे ये भेज दी चीज, ये उस बंदे ने हैक कर लिया हमारा सिस्टम। क्योंकि अगर आपको पता चला तो आपको इंसिडेंट रिपोर्टिंग भी साथ में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि उस चीज को साथ ही में फिक्स किया जा सके कि उससे पहले हैकर आके आपके उस चीज को साफ कर जाए। ठीक है, हुआ क्लियर, क्योंकि ये फेज 6 के 6 है। जब एक बंदा जॉब स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो ये 6 की 6 चीजें होंगी एक ही दिन में। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं पता, वर्नेबिलिटी या अटैक कभी भी हो सकता है आप पर, कभी वो बता के नहीं करेंगे अटैक। ठीक है, कोई भी कभी भी बताकर अटैक नहीं करेगा। आप पता आपका फर्स्ट डे पर ही आपको एक ऐसा वर्नेबिलिटी वाली चीज मिल जाए जिसमें आप कभी पड़े भी ना हो। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को सॉल्व करने की ऐसी कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और वो बनेंगी कैसे, सिंपल होता है यार, आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको ट्राई करा, क्वेश्चंस आए, कोई प्रॉब्लम आई तो डिस्कस किया। ठीक है, अगर डिस्कस करते जाओगे साथ साथ में, मुझे पता चलेगा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसी के रिलेटेड क्लास करा दूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको आपकी हेल्प कर सकूं, मुझे कोर्स कंप्लीट खत्म नहीं करना, मैं चाहता हूँ आप लोगों को हेल्प हो। ठीक है, और कॉमन साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स के रिलेटेड इतना खास नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों को हम छोड़ सकते हैं यार। ठीक है, हाँ यहाँ पे चलते हैं पॉपुलर एथिकल हैकिंग टूल्स। देखो, मुझे एक चीज बताओ, सारे सब ये इसमें मैं सभी की पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। मुझे बताओ आप लोग कौन से सिस्टम को यूज कर रहे हो। सिस्टम मीन्स आप फोन यूज कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पीसी है, आपके पास टैब है, आपके पास मैक है, आपके पास आईफोन है, मतलब आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो। अगर किसी के पास लैपटॉप है, या मैं सिंपल ऐसा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, आपके पास लैपटॉप है कि मोबाइल है।
ऐसा रखते हैं अगर। लैपटॉप वाले दो हो गए मीन्स, ठीक है, मैकबुक भी आ गया है, एक लैपटॉप आ गया, बाकी के अगर किसी का फोन है तो फोन वाले भी बताएं। जल्दी 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 बताएं। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ना दोनों चीजें रहने वाली हैं। मोबाइल के लिए भी रहता है वो, और लैपटॉप के लिए भी रहता है। अगर आपके सारों के पास सिर्फ मोबाइल्स हैं तो मैं पहले ज्यादातर मोबाइल वाली क्लासेस को प्रायोरिटाइज करूंगा यार। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं लैपटॉप वाली नहीं कराऊंगा, मैं लैपटॉप वाली भी कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास आज मोबाइल है सिर्फ, या आज लैपटॉप है, कभी ना कभी दूसरा प्लेटफॉर्म भी यूज करना पड़ सकता है ना आपको। तो आपके पास एक ऐसा बेसिक सेटअप तो दोनों में करा दूंगा यार, ताकि आपको दिक्कत ना आए यार, मैं ये वाला कर रहा था सर, मेरे पास वो नहीं पहुंची चीज है, तो ऐसी कोई दिक्कत ही ना आए कभी भी किसी को भी। ठीक है, तो वो चीज मैं देख लूँ। अगर यहाँ पे देखो मुझे पता चल रहा है जैसे लैपटॉप वाले मेजोरिटी है, ठीक है, तो मुझे पता है मैं ना लैपटॉप पे ही ज्यादा क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, बट मैं एक आपका बेसिक सेटअप मोबाइल में भी करवा दूंगा फिर। ठीक है, तो ताकि आप लोगों के पास हमेशा के लिए एक बेसिक सेटअप तो हो ही ना, ताकि एक अनदर प्लेटफॉर्म पे भी अगर करना पड़े तो वो भी सेटअप हो, दोनों चीजों से आपको कवर हो जाए। ठीक है, कहीं पे भी आपको पीछे ना रहना पड़े कि सर मेरे पास तो फोन था मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया मुझे बताओ। हम्म। और बाकी के बंदों ने अभी तक भेजा नहीं मैसेज, क्या बात है। अब्दुल आप भी बताओ आपके पास क्या है। अभिषेक, अब्दुल अभिषेक दोनों ये वाले बंदे कहाँ पे हैं। यस। ठीक है, दोनों है मीन्स ठीक है। क्या रिप्लाई करते रहा करो यार, साथ में मुझे पता चलता है कि यार आप लोग हो क्लास में, ऐसे मुझे लगता नहीं मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर टाइमिंग अपनी क्लास की क्या रखें मुझे बताओ। 9 बजे रखें कि 10 बजे रखें। कि अभी जैसे 10 बजे हमने किया, 10 से 10:40 रहने वाली क्लास अपनी। ठीक है, तो क्या आपको इतनी टाइमिंग ठीक है। हम्म। क्योंकि देखो मैं ना इसको, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहली चीज, क्लास होती 1 आवर की है। ठीक है, 1 आवर में से मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे एट लीस्ट कह सकते हो 30 से 35 मिनट्स मुझे बोलने का मौका दें, जिसमें मैं आपको चीजें डिलीवर करूँ, आपके पास एक नॉलेज का एक पूरा का पूरा आपको दे दूं। ठीक है, ताकि जो लास्ट के 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स होंगे, ठीक है, तो उसमें हम बात कर पाए, कोई प्रॉब्लम आई है कुछ भी आया तो उसमें हम बात कर लेंगे। ठीक है, और अब बात कर ली, 10:40 पे हमारी क्लास जूम पे लाइव क्लास खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद इमीडिएटली मैं चाहता हूँ आप लोगों को जो मैंने कहा, जो मैंने आज सिखाया, जो मैंने आज बोला, उसके बारे में आप पढ़ो, उसके बारे में आप कुछ खुद ब खुद रिकॉल करने की कोशिश करो, सर ने ये बोला था वो बोला था। ठीक है, मतलब उस तक आप कुछ भी करो और उस टाइम पर आप इम्प्लीमेंट कर दो बस। ठीक है, लास्ट के 20 मिनट है 25 मिनट लगाओ और इम्प्लीमेंट कर दो। मैं नहीं चाहता आप बाद में करेंगे सर, कल कर लेंगे, वो वाला कल नहीं चाहिए मुझे यार। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे कल नहीं चाहिए। आप, मैं चाहता हूँ आपके जो 40 मिनट्स की क्लास है खत्म होते ही लास्ट के 20 मिनट पड़े हैं, जो मैं 40 मिनट में बोल रहा हूँ आप 20 मिनट लगेंगे आपको सिर्फ वो करने में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपके सिर्फ मैं दिन का 1 घंटा ले लूँ पूरा, बट आपको जो मैंने कराया है वो साथ ही में आप कर लो बस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक फिक्स्ड 1 आवर लिया मैंने, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, प्लस आपको जो चीज मैंने करवाई ताकि आप अगले दिन के लिए रेडी भी हो गए। ठीक है, ये माइंडसेट होता है इसके पीछे कि हम 1 आवर की क्लास होती है, और ये 40 मिनट 40-20 का ये रूल होता है कि जो हमने 40 मिनट में सीखा वो नेक्स्ट 20 मिनट्स में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। और ये रूल्स को देखो, ये वाला इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे, इनको देखते रहना और हमेशा याद रखना ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें करनी है। जिन पे क्रॉस लगा वो कभी नहीं करना, जिन पे टिक लगा है वैसे ही हमने अपनी वर्किंग रखनी है। ठीक है, और लास्ट टू लास्ट है ये तो, आगे की आगे फ्यूचर के लिए कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं। किसी को इजी मनी और जल्दी मनी कमानी हो ना, वो यहाँ पे जाता है, इन दोनों में से। ठीक है, ये आ जाएगा जॉब रिलेटेड वाले। ठीक है, ये भी आ जाता है जॉब रिलेटेड वाले।
ठीक है, इतना बताओ।